जो खिलाड़ी है, हम जो पहलवान हैं, हम पहलवान किसान परिवार से है। मैं एक पहलवान हूँ। मैं पहलवान से पहले किसान की बेटी हूँ और हम यहाँ किसान धरने में आए हैं। योगी जी ने 3 काले कानून चलाए हैं, इनका विरोध करने। हमारे से गलती हो गई कि हमने वोट दी, हमने भरोसे के लिए वोट दी थी। अरे अब सरकार सुन नहीं रही है तो सरकार को सुनना पड़ेगा। जब लोग हम यहाँ रहेंगे, जब लोग सरकार सुन नहीं लेती हमारी बात। बीजेपी की जो 8 तारीख को मीटिंग हुई थी, वो बोले सिर्फ पंजाब के लोग शोर मचा रहे हैं, बाकी किसान सभी स्टेटों के हमारे साथ हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पे सभी धर्म के आदमी इकट्ठे हो रखे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦर्शन ਕਰਨ आए हैं। इतने लड़कियां भी आई हैं ने। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं गांव पचंडा कला, जिले मुजफ्फरनगर से हूँ और मैं एक पहलवान हूँ। मैं पहलवान से पहले किसान की बेटी हूँ और हम यहाँ किसान धरने में आए हैं। योगी जी ने 3 काले कानून चलाए हैं, इनका विरोध करने। तो आज ये दंगल जो लड़ा जा रहा है, ये क्या दिखाया जाएगा सरकार को? ये सरकार को दिखाने के लिए कि पहलवान भी किसान के बच्चे हैं, ये भी सब कुछ कर सके हैं। धीरे धीरे हर एक वर्ग सरकार के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि खेती कानूनों को गलत कहा जा रहा है। फिर सरकार क्यों नहीं समझ रही लोगों की आवाज़ को? उन्हें सुनना पड़ेगा और लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी। किसान किसी से कमजोर नहीं है। 26 तारीख की भी तैयारी कर रहे हैं किसान दिल्ली में। दिल्ली में 26 तारीख की तैयारी कर रहे हैं किसान जाने के लिए, वही झंडे फहराएंगे। तो आप पहलवान भी जाएंगे वहाँ पे? हाँ जी, पहलवान भी जाएंगे। क्या क्या नाम है? मेरा नाम सुहानी चौधरी है और मैं गांव पचंडा कला से, जिला मुजफ्फरनगर। कहना चाहते हो खेती कानूनों को लेके आज आप यहाँ अपना प्रदर्शन करने आए हो? खेती कानून के लिए मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे जो सरकार है उनको बात सुननी चाहिए किसानों की। तो क्या नाम है जी? रिया चौधरी। क्या कहना चाहते हो? सरकार नहीं सुन रही लोगों को, जिन्होंने लोगों ने वोट दिया उनकी नहीं सुन रही सरकार, अपने मन की बात कर रहे हैं। हमारे से गलती हो गई कि हमने वोट दी, हमने भरोसे के लिए वोट दी थी। अरे अब सरकार सुन नहीं रही है तो सरकार को सुनना पड़ेगा। जब लोग हम यहाँ रहेंगे, जब लोग सरकार सुन नहीं लेती हमारी बात। तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाते हैं, आपके मन की बात कभी सुनी उन्होंने? नहीं, उन्होंने हमारी मन की बात नहीं सुनी। जो आज सुनते तो हम यहाँ नहीं होते। तो कैसे सुनाएंगे अभी मन की बात मोदी जी को? हम यहाँ पे जो हमारे से संयोग होगा हम सब करेंगे। मोदी जी को हम अपनी मन की बात जरूर सुनाएंगे। मोदी जी क्यों अड़े हुए हैं कानून लागू करने के लिए? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं वो? हम किसान किसी के मजदूर तो है नहीं, हम अपनी मर्जी से खेती करते हैं और अपने दम पे करते हैं। तो बिल्कुल जी, पहलवान भी हुण अखाड़ियां दे विच उतर गए ने खेती कानूनों के विरोध दे विच। सर इस साइड आ जाइए थोड़ा। सर ये जो दंगल करवाया जा रहा है, मकसद क्या है? क्योंकि हर गायक लोग भी आ रहे हैं किसानों के साथ, आपका मकसद क्या रहेगा? ये दंगल जो हो रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो रहा है और हम जो खिलाड़ी है, हम जो पहलवान हैं, हम पहलवान किसान परिवार से है, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। वहाँ से ही हमें दूध घी मक्खन पैदा होता है, तो वहाँ से ही हम पहलवान हैं। सर जवान भी किसान परिवारों से है, पहलवान भी किसान परिवारों से है, फिर सरकार क्यों नहीं समझ रही? सरकार के जो लगातार लोगों पे ऊपर अत्याचार कर रही है, लोग कह रहे हैं कि कानून नहीं चाहिए, फिर क्यों अड़ी हुई है सरकार? सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि जब किसान परेशान, किसान मजदूर और खिलाड़ी सब परेशान हो गए और जवान भी परेशान हो रहे, सब परेशान होकर रोडों पे आ गए, तो सरकार को समझना चाहिए, तानाशाही नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि हमारा देश लोकतंत्र देश है। क्या लग रहा है कि लोकतंत्र देश है जो कानून जैसे लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? कोई भी कानून अगर बनाना था तो किसानों को बैठा के सलाह करके, और जब कानून बनाते वैसे ही कोई थोप दिया एकदम से कोरोना टाइम में, और कोई कानून थोप दिया तो ये अच्छी बात नहीं होती। मोदी जी कहते हैं, बीजेपी के लीडर कहते हैं लोगों ने ही हमें सत्ता दी है, हम लोगों के लिए फ़ायदे के कानून लाए हैं। क्या लगता है कि आप लोगों ने उनको सत्ता में लाया, सही फैसला था या गलत था? नहीं, हम लोग अगर लोगों ने ही वोट किया है तो लोग ही नकार देते हैं। फिर अगर सही काम नहीं होते तो लोग ही नकार देते हैं। तो ये तो सरकारें आती जाती रहती है नहीं? तो कुछ लोग जो किसान है ईवीएम के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, भी लोगों ने नहीं चुना, ये ईवीएम की सरकार है।
नहीं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन सभी लोगों ने चुना है। लेकिन लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि घर से निकल के सड़कों पे बैठे हैं, पूरी दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हैं, इतना कई लाख किसान बैठा है, तो परेशान है, जब भी तो वो अपनी याचना दायर कर रहा है। आप कहाँ से हैं? हमें मुजफ्फरनगर से युधिष्ठिर पहलवान। मुजफ्फरनगर से हैं, लेकिन बीजेपी की जो 8 तारीख को मीटिंग हुई थी वो बोले सिर्फ पंजाब के लोग शोर मचा रहे हैं, बाकी किसान सभी स्टेटों के हमारे साथ हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। यहाँ पे सभी धर्म के आदमी इकट्ठे हो रखे, और ये सरदारों का बहुत बड़ा जो उन्होंने सभी धर्म एक उसमें पहना दिए। और यहाँ इतनी सेवा भाव, हमने सुना तो था कि सेवा भाव होता है, लेकिन यहाँ खुद स्वयं में देखा है, इतनी सेवा भाव सरदारों ने की है, और सारे धर्म एक प्लेटफार्म पे ला के खड़े कर दिए। ये जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये कि तीर्थ स्थान बन चुका, सभी लोगों के धर्म के लोग आ रहे हैं, तीर्थ बन गए ऐतिहासिक। हाँ नहीं, ये तीर्थ स्थान बन चुका, क्योंकि मैं भी जो है 4-4 दिन के पहले कैंपेन कर चुका, और अब 5 दिन से दंगल की भूमिका निभा रहा हूँ, पहलवानों को बुला रहा हूँ, तो यहाँ ये तीर्थ हो गया। यहाँ जो भी आता है उसे जाने का मन नहीं करता। तो ये बात अभी क्यों नहीं समझ रही सरकार या बीजेपी के लीडर, क्यों नहीं समझ रहे? सरकार को समझना चाहिए भाई, इतने आदमी परेशान है, सड़कों पे बैठे, खिलाड़ी भी सड़कों पे आ गए, और जवानों की पेंशन बंद कर दी, तो सभी लोग परेशान हैं, समझना चाहिए। तो बिल्कुल किसानां दे नाल हर वर्ग जिहड़ा है ਜਾਂ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਗਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੰਗਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ गाजीपुर बॉर्डर ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਲ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਮਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਖੈਣੀ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।